नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 2 नवंबर 2021 और सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मार्केट 17,970 पर निफ्टी सेटल हुआ है, 40 पॉइंट पॉजिटिव सेटल हुआ है। इस चीज को समझना पड़ेगा। 40 पॉइंट यानी कल के बिल्कुल हाई के ठीक ऊपर, कल के हाई के ठीक ऊपर ओपन हो रहा है। कल का हाई था 17,954, आज का ओपनिंग है 17,970 पर। इसी तरीके से होल्ड कर रहा है। 18,000 नियर का उसको एक रेजिस्टेंस लेवल है। 18,000 18,000 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। उस एरिया को अगर वो ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है कुछ देर कुछ मिनट, तो जो है आपको एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है अपसाइड में, और 18,100 तक जाने का चांस बन रहा है। फिलहाल जो मैंने स्टॉक दिए हुए अंबुजा सीमेंट, एसएससी बैंक, एपीएल अपोलो, सिप्ला मैंने लगा लिया है। अंबुजा सीमेंट, ग्लेनमार्क पिन मेरी नज़र पर है। अब बाकी मैं निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो मैं पहले यहाँ एक्सेल सीट खोल लेता हूँ और आप लोगों को ऑप्शन ट्रेड वाला एक्सेल सीट दिखा देता हूँ। अभी तक कल तक के हिसाब से देखें 1 नवंबर 2021 तक में, तो अभी तक हम लोग जो प्रॉफिट में है वो हैं 8,661 रुपये। ब्रोकरेज काट के 7,000 रुपया जेब में आएंगे, जैसा कि यहाँ पे ब्रोकरेज मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन ब्रोकरेज काट के 7,000 रुपया कहीं नहीं जाएगा। तो फिलहाल अभी तक हम लोगों ने 2 दिन लॉस बुक किया, 2 दिन लॉस बुक किया। एक छोटा सा ये कल भी था 12 रुपये का लॉस, खैर वो मैनेज हो गया। बाद में बहुत अच्छा निफ्टी ऊपर गया भी था, मैंने आप लोगों को भी कॉल ऑप्शन दिया हुआ था। और फिलहाल ये ट्रेड अभी जनरली बन रहा है। समय 9:10 हो रहा है, 23 सेकेंड। अब देखते हैं कि कौन सा ट्रेड आज, कौन सा कॉल और ऑप्शन में लेवल बनता है, उसका मैं आप लोगों को भी दूंगा, उसके लिए डोंट वरी। अभी मैंने दोस्तों कोई ट्रेड लिया नहीं है, देखिए मैं कोई भी, ना करेंसी ना कुछ भी नहीं है, कोई भी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं। देखते हैं कौन सा ट्रेड बनता है। करेंसी के ट्रेड बनना चाहिए, अभी फिलहाल वेट करना पड़ेगा थोड़ा। करेंसी में एक डाउन साइड मूवमेंट बन सकता है, अगर बनता है तो मैं आप लोगों को फिर अपडेट करूंगा। बाकी कॉल और पुट भी दूंगा, इक्विटी के भी ट्रेड दूंगा, डोंट वरी। तो अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है और देखिए शानदार तरीके से मार्केट 18,000 के स्तर को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। फिलहाल सारे स्टॉक्स लगे हुए, देखते हैं क्या लेवल आता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया है 9:20 मैंने एक पीआई इंडस्ट्रीज बाय किया है। मैंने आप लोगों को भी बाइंग के लिए दिया है 2790 के ऊपर। देखिए 25 क्वांटिटी में 52 का प्रॉफिट हो रहा है और ठीक ठाक चल रहा है। देखिए पहला टारगेट आने वाला है, 150 का प्रॉफिट हो गया। छोटा सा क्वांटिटी मारा है, 152 का प्रॉफिट हो गया। सुबह का एक बॉनी बन गया मेरा, सुबह का एक जो जिसको कहते हैं ना बॉनी वाला ट्रेड, सुबह वाला एक बॉनी ट्रेड मेरा बन गया है। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो एक छोटा सा लेके निकल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल वेट करते हैं और चांसेस बनेंगे यहाँ से बाउंस करने का। ज़्यादा नहीं, मैंने स्टॉप लॉस अभी फिलहाल लगाया नहीं, क्योंकि चांस है ऊपर जाने का। जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिए हुए, वो टारगेट 2810 का पहला है, तो मेरा भी वही टारगेट होगा। 2800 तक का हाई इसने लगाया, पक्का 2800 का इसने हाई लगाया है, और ये 2810 तक इसको आना चाहिए। फिलहाल 23 रुपये कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी कॉल ऑप्शन बना नहीं है कुछ, और मैंने करेंसी भी सेल के लिए दिया है, तो करेंसी भी आपको जो है नवंबर लास्ट वाला एक्सपायरी वाला सेल करना है। तो वेट करते हैं और पीआई इंडस्ट्रीज जब तक ऑप्शन का कोई ट्रेड बनेगा, जब तक लेवल आएगा। 18,000 का कॉल ऑप्शन मैंने रखा है और 17,950 का पुट ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट करके ऐसे रखा है। देखते हैं फिलहाल कौन सा लेवल एक्टिव होता है। अभी कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो फिलहाल ये पीआई इंडस्ट्रीज नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मैं छोटा सा लॉस ले सकता हूँ इसमें, लेकिन फिलहाल नहीं होना चाहिए लॉस। यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाएगा, डोंट वरी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वेट करते हैं थोड़ा। 235, 361 हो गया है लॉस, ज़्यादा लॉस नहीं, यहाँ से नहीं, एक इसके नीचे से नहीं निकलना चाहिए। 70, ये 70। वेट करते हैं थोड़ा, चलिए देखते हैं क्या लॉस और क्या प्रॉफिट बनता है। फिलहाल वेट करना पड़ेगा। क्या इसमें कुछ क्वांटिटी, क्योंकि पैसा कुछ विड्रॉ किया है, तो कुछ क्वांटिटी में क्या इंक्रीज कर सकता हूँ, ये देख रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं कोई क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर सकता, तो चलिए वेट करते हैं। फिलहाल देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। तो दोस्तों यहाँ मैं एक छोटा सा लॉस बुक कर लेता हूँ पीआई इंडस्ट्रीज में। कोई बड़ा ऐसे लॉस नहीं, 600-700 का लॉस ही कवर हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो मैं फिलहाल इसको लॉस बुक कर लेता हूँ। यह लॉस मैंने बुक कर लिया। चलिए फिलहाल मैंने लॉस को यहाँ पे से बुक कर लिया। ये बात वापस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं ऑप्शन पर ध्यान दे रहा हूँ कि क्या हमारा पोजिशन बने। बहुत ज़्यादा इसमें ऑर्डर लगे, क्या बात है। तो एक ट्रेड और लिया जाए क्या इसमें, मुझे चांस तो लग रहे हैं। 25 क्वान्टिटी और 2770 के आसपास में बाइंग बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। वेट करते हैं जरा।
तो दोस्तों समय हो गया है 9:26 और 20 सेकेंड। अभी देखिए ये कवर करने की कोशिश कर रहा है, ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा क्योंकि मेरा ऑप्शन का समय हो रहा है। ऑप्शन का अपडेट पर ध्यान देना पड़ेगा मुझे। फिलहाल देखते हैं, अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो पॉजिटिव मूवमेंट कर जाएगा। 82-83 के ऊपर निकलता है, 82 के ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ से पोजीशन कट कर लेता हूँ। 525, 510, 520 और ये मैंने एक बुक कर लिया। चलिए ये देखिए, मैंने आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लॉस बुक किया है 567 रुपए का मात्र। तो चलिए एक लॉस मैंने दिखा दिया आपको कि मैंने बुक कर लिया, क्योंकि मूवमेंट करेगा वो ऊपर जाएगा, बाद में मौका मिलेगा तो देख लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ऑप्शन पे ध्यान देना मुझे। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया है 9:50 देखिए मैंने निफ्टी के पुट ऑप्शन को 17,950 का पुट ऑप्शन को 3 लॉट लिया है। ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा और यहाँ पर जो है 10 पॉइंट का एसएल अगर लगाता हूँ तो 88 से 78 आएगा, यानी यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रखूँगा। ये स्पाइक लगाया है, स्पाइक लगा के मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ इसमें। फिलहाल मैं वेट करूँगा, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। पॉजिटिव मूवमेंट है पुट ऑप्शन में, यानी मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है, चांसेस तो है। 17,950 के पास निफ्टी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अगर उस लेवल को वो ब्रीच करता है दोबारा से, हालांकि एक बार वो ब्रीच किया है लेकिन फिर से वहां से रिजेक्शन उसको मिला, नीचे से एक अच्छा सपोर्ट मिला। अगर ये लेवल ब्रीच होता है दोबारा से 17,950 तो कहीं ना कहीं ये नीचे के साइड में आने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है 17,950 को, तो देखना पड़ेगा अभी फिलहाल क्या यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है या फिर नीचे की साइड में आता है। तो वेट करते हैं फिलहाल इसके लिए हम लोग, है ना, वेट करना पड़ेगा। और अगर इस लेवल को दोबारा ब्रेक, देखिए एक बार ब्रेक किया था तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ में रिजेक्शन फेंका था, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बना रहा है इंपॉर्टेंट। अगर इसको नहीं ब्रेक कर पाता है तो मैं निकल जाऊंगा, छोटा सा एक लॉस लेके 1,000-1,500 का लॉस लेके 2,000 तक का लॉस लेके मैं बाहर आ सकता हूँ। तो फिलहाल वेट करना पड़ेगा। और अभी समय 9:51 हो रहा है, 30 सेकेंड रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ 2487, 2374, देखिए ये मैं छोटा सा लॉस 2300 रुपये का लेके बुक कर लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पे एक्सेल सीट में मैंने नोट किया हुआ, तो 2500 का मैं ज़्यादा लॉस ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा फिलहाल नहीं लूँगा। 2500 का लॉस ले सकता हूँ क्योंकि आज लॉट भी ज़्यादा है, 3 लॉट है, इस वजह से मैंने लिया हुआ है। तो पर 2200 है, जैसे 2500 का मैं पोजीशन को कट कर दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिलहाल वेट करते हैं 2 मिनट। दोस्तों समय 9:55 और 12 सेकेंड। देखिए अब 687, 600 का लॉस बचा, यहाँ से रिकवर कर गया। निफ्टी 17,950 के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता रहा और एक बार 17,900 के लेवल को ब्रेक कर गया तो 17,800 तक 850 तक आने के चांस बनेंगे। इस हिसाब से पुट ऑप्शन में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है ना। तो 432, 162, 42 का लॉस बचा, 55 का प्रॉफिट हो गया, 160 का प्रॉफिट, 145, 63, देखिए शानदार तरीके से आ गया। तो मैं यहाँ पे एक लॉट को माइनस कर दूंगा। जैसे ही एक बार प्रॉफिट आता है तो मैं एक लॉट को मैं सेल कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा रिस्क बड़ा बन जाएगा नहीं तो इस वजह से मैं एक लॉट को सेल कर दूंगा। फिलहाल मैं देखता हूँ, जैसे ही एक पॉजिटिव मूवमेंट बनता है एक लॉट को मैं निकालने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। फिलहाल वेट करते हैं, 500 का भी लॉस है, कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अभी 80 का लॉस, 214, अभी 90 का प्रॉफिट हो रहा था, अभी वेट करेंगे। निफ्टी सस्टेन कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से नीचे की साइड में। अगर ये नीचे ही रह गया 17,930, यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है 17,930, 900, इसके बाद ये निफ्टी कमजोर हो जाएगा, 17,850, 800 तक गिरने के चांस बन सकता है। तो फिलहाल वेट कर रहे हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। अभी फिलहाल 342, अब कोई लॉस नहीं है, खास कोई भी लॉस अब मेरे पास नहीं है, बहुत ही छोटा सा एक लॉस है, 72 का प्रॉफिट, 12 का लॉस। अभी देखते हैं क्या ये अपने हायर जो 90 को ब्रेक कर पाता है। इस कैंडल का हाई 90, इसके ऊपर अगर निकल गया तो ये 95 तक आने की कोशिश करेगा, वेट करना पड़ेगा। तो एक टारगेट में से एक लॉट का मैं यहाँ पे 95 का लगाता हूँ, ठीक है, और सेलिंग ऑर्डर लगा के रखता हूँ। अगर आएगा वहाँ पे तो एक लॉट मेरा बुक हो जाएगा, तो मैं रिस्क अपना कम कर लूँगा, है ना। वेट करते हैं फिलहाल। दोस्तों मैं एक लॉट यहाँ पे जो सेलिंग के लिए रखा है मैं उसको सेल कर दे रहा हूँ। एक लॉट सेल हो गया ऑर्डर, जैसा कि आपने देखा 1192 का प्रॉफिट हो गया। तो 3 लॉट में से एक लॉट निकल गया मेरा, टोटल 700 का प्रॉफिट है, क्योंकि 500 का प्रॉफिट तो पीआई इंडस्ट्रीज ने खाया मेरा। तो खैर इसको मैं गिनती नहीं करता हूँ, ऑप्शन ट्रेड में ये अलग चलता है। अब मैं इसका स्टॉप लॉस देखिए मेंशन कर लूँगा, इसी कैंडल के लो पे 74 के आसपास में मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, या 70 के आसपास में, ज़्यादा से ज़्यादा 70 के आसपास में मैं 100 का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। यहाँ से 18 पॉइंट का मैं लेने की कोशिश करूंगा, स्टॉप लॉस ज़्यादा का नहीं, 70.10 और 70.15 ये मैंने स्टॉप लॉस रख दी।
ठीक है। अब यहाँ से क्या लॉस होगा, कुछ भी लॉस मेरा यहाँ पे नहीं होगा। फिलहाल मैं पॉजिटिव में हूँ, 585 का प्रॉफिट है। तो निफ्टी यहाँ से गिरा है, देखिए 900 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एक बार अगर ये 900 के नीचे निकल गया तो ये 850 तक आने की कोशिश करेगा। इस हिसाब से मुझे पुट ऑप्शन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। देखिए 1342 हो गया, 1357 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ से स्टॉप लॉस काट दूंगा और यहाँ से 50 क्वांटिटी को मैं और निकाल दूंगा। तो यहाँ से मैंने 50 क्वांटिटी और बुक कर दिया। अब बचे एक लॉट। अब क्या दिक्कत है कि इस एक लॉट का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके वेट करूंगा, ठीक है। अब मैं स्टॉप लॉस मेंटेन 69.80 और 69.85 मैंने एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर दिया। अब मैं वेट करूंगा, क्योंकि अगर मुझे लॉस भी होता है मान लीजिए तो ये मेरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे टारगेट आएगा तो टारगेट 120 तक आना चाहिए। 120 तक का एक टारगेट मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक 120 तक एक टारगेट आ सकता है। तो फिलहाल देखता हूँ 110 भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 110 पे भी मैं निकल सकता हूँ। तो फिलहाल देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। निफ्टी अच्छे तरीके से गिर रहा है और 915 का लो मारा है इसने अभी फिलहाल, और मुझे लगता है अब 915 का लो मारने का मतलब 900 के पास सस्टेन कर रहा है। तो 900 तक तो एक बार इसको टच करना चाहिए, 900 तक। और 900 अगर ब्रेक कर गया तो फिर 850 तक आने से इसको कोई रोकेगा नहीं। तो फिलहाल मैं प्रॉफिट में हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। मेरा जो भी था सब खत्म हो गया है। मतलब ये 550 का, ये तो पीआई इंडस्ट्रीज का, इसको तो जाने दीजिए। अभी मैं फिलहाल देखता हूँ कि अगर कोई स्टॉक में मूवमेंट बना तो मैं स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। सिप्ला 904 के नीचे सेलिंग था, फर्स्ट टारगेट 897 का है, तो ये नियर फर्स्ट टारगेट हो गया, 900 तक पहुंचा है। सिप्ला इससे तो निकल गया। ग्लेनमार्क फार्मा को देखना कुछ 509 के नीचे, एक ग्लेनमार्क फार्मा में सेलिंग है तो 509 के नीचे मैं इसको 100 क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करता हूँ ग्लेनमार्क फार्मा को, और ये मैंने कर दिया सेल 509 के नीचे। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, मैं 509 रुपये 50 पैसे का लगाऊंगा। स्टॉप लॉस मैं 509 रुपये 50 पैसे का ही लगाऊंगा। देखिए 509 रुपये 50 पैसा, 509 रुपये 55 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये लग गया स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मेरा सेलिंग कितना है, 508 रुपये 50 पैसा भी मैंने सेल किया है और 509 रुपये 55 पैसा भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया। तो इस 100 रुपया जाएगा मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा तो 100 रुपये लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ट्रेड बना है, 509 के नीचे ग्लेनमार्क फार्मा सेल होगा। 505 का पहला टारगेट होगा, यहाँ पर एक टारगेट होगा 505 के आसपास का, यहाँ पर ख्याल से यहाँ तक आना चाहिए। 505 से लेके 506 तक भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आएगा तो कोई टेंशन नहीं, वेट करना पड़ेगा फिलहाल। और मेरा इधर निफ्टी का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ये चल ही रहा है, हाई लगाया लगभग 99-80 का हाई लगाया, 35 का। तो वेट करना पड़ेगा क्या निफ्टी यहाँ से सस्टेन कर रहा है। अगर कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, करने की कोशिश तो कर रहा है फिलहाल। तो मैं अब इसमें लॉस में तो नहीं जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 1000 रुपये का लॉस होगा तो बहुत हो गया। फिलहाल समय हो रहा है 10:14 और 9 सेकंड, वेट करना पड़ेगा मुझे। दोस्तों समय 10:31 14 सेकंड। देखिए इसने हाई अभी लगाया है 103 रुपये 85 पैसे का। 110 का एक टारगेट है, 110 का टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा 110 के टारगेट। हालांकि यहाँ से भी निकल सकता हूँ, कोई लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ये मेंटेन कर लिया रिस्क 900, क्योंकि अब मैंने छोटा स्टॉप लॉस कर दिया ना, स्टॉप लॉस तो ऊपर कर लिया, तो अब रिस्क मेरा कितना हो गया 900 रुपये का है ना। तो 900 रुपये के रिस्क में अगर ये मुझे 1200-1300 का रिवॉर्ड मिल रहा है तो कोई ख़राब रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल देखिए 1300, 1270 मुझे लग रहा है। निफ्टी गिरा है बहुत तेजी से, देखिए तेजी से गिर रहा है और ये अपने 900 के लेवल को सपोर्ट ले रहा है। अगर ये 900 के नीचे गिर गया तो 850 आ जाएगा, जिसके वजह से एक अच्छा डायरेक्शन बन सकता है निफ्टी के पुट ऑप्शन में, और भी मूवमेंट बन सकता है। तो फिलहाल वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या निफ्टी 900 से ब्रेक करके नीचे आता है या 900 के प्राइस को होल्ड करता है। थोड़ा देर टाइम यहाँ पे देखिए ये लाइन पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 900 का। 900 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अगर तोड़ देता है तो 850 आ जाएगा, नहीं तोड़ता है तो यहाँ से बाउंस हो जाएगा। और ये 107 हो गया दोस्तों, 107 हो गया। 100 अब यहाँ से मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि 110 का टारगेट 107.60 का हाई लगाया है और यहाँ से मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ से मैंने 1500 का प्रॉफिट बुक कर लिया। हमारा ट्रेड आज का इस टर्मिनल का काम फिनिश हो गया। तो ऑल पोजीशन हालांकि ज़्यादा मैं नहीं ले पाया, ग्लेनमार्क फार्मा में 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो कट गया, 130 का लॉस। अब पीआई ने 551 का लॉस लिया, हालांकि 821 का अभी भी मैंने ऑल पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लिया। तो निफ्टी का एक ट्रेड मेरा आज फोकस मेरा निफ्टी पे ही रहता है, तो 1503 का मैंने प्रॉफिट बना लिया है इसमें, 1503
₹3 का प्रॉफिट मैंने ले लिया है 900 रुपये के रिस्क में। तो फिलहाल आज अब कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो क्या हमारा रिस्क बना, क्या रिवॉर्ड, ये 10,164 का प्रॉफिट हो रहा है। ब्रोकरेज काट के 9,000 रुपये जेब में आ जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस टर्मिनल का काम फिनिश। अब मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हैप्पी धनतेरस, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आरके ट्रेडिंग। आपने भी प्रॉफिट बनाया, मैंने दिया था आपको पुट ऑप्शन का, मजा आ गया उसमें। ठीक है, बुक करिए, धनतेरस मनाइए, जाइए घर जाइए। तो दोस्तों समय हो गया है 10:40। देखिए एक ट्रेड मैंने और अभी चलते चलते मार दिया निफ्टी का 17,900 का पुट ऑप्शन, और उसमें मुझे एक ही लॉट लिया था, तो 10 पॉइंट 10.5 पॉइंट लेके निकल गया। 567 रुपये का प्रॉफिट मैं लेके निकल गया बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इसके हाई पर बाय किया था, यहाँ पे एग्जिट कर गया। ठीक है, एक हाई पे बाय किया, दूसरे हाई पे निकल गया, तो एक ही लॉट लिया, 567 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ, इसमें कोई रिस्क था नहीं, मेरा छोटा सा रिस्क था कि 2 तारीख को मैंने और एक ट्रेड लिया, 17,900 का पुट ऑप्शन लिया मैंने, और इसको मैंने मेंशन कर दिया। और इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, इन्वेस्टेड अमाउंट मैं आपको दिखा दूँ। इन्वेस्टेड अमाउंट 85 रुपया 25 पैसे के हिसाब से, 86 पकड़ लेते हैं, 85 ही लिया है, 85 इंटू 50, तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 4,262 रुपया 50 पैसा। 4,262 रुपया 50 पैसा, तो 63 कर देते हैं, 4,263 रुपया ना। और यहाँ पे एक ही लॉट लिया था, एक लॉट। और यहाँ पे रिस्क क्या था, क्या लिखूं, 10 पॉइंट का रिस्क लिख देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया मैंने, उसके लो के हाई के ऊपर बाय लिया, उसके लो के नीचे एक ही कैंडल में मैं निकल गया। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसके हाई पर लिया और यहाँ पे निकल गया, तो यही लो पॉइंट लिख देता। 83 का स्टॉप लॉस था मेरा, तो 83 का स्टॉप लॉस, तो 83, तो यहाँ से हमने बाय किया 85, 2 पॉइंट का तब स्टॉप लॉस हुआ ना, 2 ही पॉइंट का तो हमारा स्टॉप लॉस बना। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि 50 दूनी 100, 100 में अगर 567 का प्रॉफिट हो गया तो कोई खराब नहीं है 100 के रिस्क में। चलिए, तो ये आज का हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब कोई ट्रेड में नहीं करने वाला, समय भी 10:42 होगा। इस टर्मिनल का काम मेरा फिनिश हो गया है। 10,731 का भी प्रॉफिट दिखा रहा है, 9,500 चलाएगा सब काट पीट के ब्रोकरेज। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, हैप्पी धनतेरस, धनतेरस मुबारकबाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।